Good morning students. Yesterday we studied about water cycle. Let us continue today on the topic properties of water. Water has no shape. पानी की कोई शेप नहीं होती. The shape of water changes according to the container. Changes means बदलना, according means अनुसार, container means जिसमें पानी डाला जाता है. जिस भी चीज में अगर पानी डाला जाए तो उसी के अनुसार पानी की शेप जो है चेंज हो जाती है. Water has no color. वाटर का कोई कलर नहीं होता. इन प्लेन वाटर इफ यू एड रेड कलर टू इट, इट बिकम्स रेड. अगर आप उसमें रेड कलर ऐड करेंगे तो वो लाल हो जाएगा. इफ यू एड ग्रीन कलर टू इट, इट बिकम्स ग्रीन. और अगर आप उसमें हरा, नीला, पीला या कोई भी अलग रंग डालेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा. वाटर हैज नो स्मेल. In plain water, if you add lemon to it, it smells of lemon. If you add coffee to it, it smells of coffee. पानी की अपनी कोई खुशबू नहीं होती. अगर आप सादे पानी में नींबू डालेंगे तो उसमें नींबू जैसी खुशबू आएगी. कॉफी डालेंगे तो कॉफी जैसी खुशबू आएगी. Water has no taste. पानी का कोई स्वाद नहीं होता. In plain water, if you add salt to it, it becomes salty. And if you add sugar to it, it becomes sweet. अगर आप सादे पानी में नमक डालेंगे तो वो नमकीन हो जाएगा और अगर चीनी डालेंगे तो मीठा हो जाएगा. ठीक है, यानी वाटर हैज नो शेप, नो कलर, नो स्मेल एंड नो टेस्ट. ये प्रॉपर्टीज हैं वाटर की. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. पानी की क्या अहमियत है. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में पानी का रोल बहुत ही जरूरी है. प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. पौधों को अपना खाना बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के अलावा पानी भी चाहिए होता है जो वो अपनी रूट से लेते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. बीज के पनपने के लिए, बीज के अंकुरित होने के लिए भी पानी की जरूरत होती है. प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की जरूरत होती है. वाटर डिसॉल्व्स द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब्स देम फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. वाटर क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से निकाल के अपने अंदर डिसॉल्व करता है, घोलता है और फिर जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी रूट्स के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. Water helps in the transport of nutrients to different parts of the plant. पानी की हेल्प से वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाए जाते हैं. Water provides home for many plants. बहुत सारे पौधे केवल पानी में ही उगते हैं. Water also provides home for many animals like fish, crocodile, etc. बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं जो पानी में ही रहते हैं, जैसे कि मछलियां, क्रोकोडाइल्स तो खैर एम्फीबियंस में आते हैं. वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. जो पानी है वो खाना हमारा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी डिसॉल्व्स इन द वाटर एंड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है या बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो सारा पानी में डिसॉल्व हो जाता है एंड एक्सक्रीटेड, बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन या तो पेशाब की तरीके से या फिर स्वेट यानी पसीने की तरीके से. दोनों में पानी का अहम रोल है. हाउ टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. पीने के पानी को कैसे स्टोर किया जाए. फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. ये निम्नलिखित कदम हमें उठाने चाहिए. स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ क्लीन यूटेंसिल. किसी साफ बर्तन में पीने के पानी को स्टोर करना चाहिए. कीप द यूटेंसिल कवर्ड. उस बर्तन को ढककर रखना चाहिए. फिल्टर द वाटर बिफोर यू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. और पीने के इस्तेमाल करने से पहले उस पानी को हमें फिल्टर करना चाहिए यानी कि छान लेना चाहिए. द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज द हीट इज नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू क्लाउड्स. जब भी बादल वाली रातें होती हैं या दिन भी होते हैं, जब बादल घने छाए होते हैं, उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो वार्म यानी गर्म होता है. क्यों? क्योंकि जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो पृथ्वी से निकल नहीं सकती बादलों की परत की वजह से. कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बारिश के पानी को जमा करना और उसे स्टोर करके रखना, इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये बहुत ही जरूरी टेक्निक है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए ये बहुत काम आती है और इसे करना भी चाहिए. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है.
वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी की 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो क्रिया जिसमें कि जो लिक्विड यानी पानी है वो भाप बन जाता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वो क्रिया जिसमें भाप वापस से पानी बन जाती है इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो लगातार प्रोसेस है, ये लगातार जो प्रक्रिया है चेंज होने की, पानी की अलग अलग फॉर्म्स की प्रकृति में, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। प्रकृति में पानी जब अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होता रहता है, कभी आइस, कभी वाटर और कभी वाटर वेपर, तो उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा, आज आपको ये यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से लेके और ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज रीड कीजिए, आप जोर से लाउडली रीड कीजिए। कोई भी मदद चाहिए वीडियो को दोबारा देखिए, मुझसे पूछिए वर्ड या सेंटेंस में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं मीनिंग में तो, बट प्लीज डू रीड। थैंक यू वेरी मच।